दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जिनका 30 और 31 अगस्त को एग्ज़ाम लगा हुआ है ऑल शिफ्टों में, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि जो आपका 23, 24 और 25 अगस्त को पेपर हुआ था, उन्हीं शिफ्टों के आधार पर रीजनिंग के हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन है आपका निर्देश है। सबसे पहले निम्नलिखित में पहले दो शब्दों अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द अथवा अक्षर का चयन करें जो तीसरे शब्द के साथ चौथा वैसा ही संबंध रखता है। तो देखिए क्वेश्चन है, हवा महल जो है वो आपका कहाँ पर है? जयपुर में। तो विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपकी जगह आ जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाराणसी में हो जाएगा। अगला है, देखिए गाइस, हृदय में। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनाने का जो तरीका इसमें लगेगा, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। देखिए हृदय में क्या होता है, दूसरे से पहला बनाते हैं। हृदय में रक्त का संचार होता है और वायु का संचार किस में होगा? ऑप्शन बी, फेफड़ों में होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, देखिए यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। देखिए डॉक्टर जो होता है वो अस्पताल में होता है, तो गैरेज में कौन होगा? गैरेज में होगा मैकेनिक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है 66वां क्वेश्चन। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका 50 और 65 के लिए लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 50 बनाते हैं। सबसे पहले तो देखिए 7 का स्क्वायर किया और 1 को जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया? 7 सत्ते 49 प्लस 1 मतलब 50। अब 65 के लिए भी यही करेंगे। 8 का स्क्वायर किया और 1 को जोड़ दिया, तो 64 प्लस 1 कितना हो गया? 65। मतलब आपका कंटिन्यू चल रहा है, नंबर 7 के बाद 8 आया, तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे। देखिए 101 जो है, पहले 10 का स्क्वायर किया फिर 1 को जोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया? 101। अब 10 के बाद अगली संख्या क्या आती है? 11। तो 11 का स्क्वायर करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, तो 121 प्लस 1 मतलब आपका हो जाएगा 122। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिस प्रकार भारत का संबंध है हॉकी से, उसी प्रकार स्पेन का संबंध किससे होगा? देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सांडों की लड़ाई। अगला, जिस प्रकार छाता वर्षा से संबंधित है, तो देखिए छाता जो होता है वो वर्षा या बारिश से हमारी रक्षा करता है, उसी प्रकार कुनैन किससे रक्षा करेगा? ऑप्शन डी, मलेरिया से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आरेख है जो यह दर्शाता है कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं? कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी जो हैं, तो लिख लेते हैं क्रिकेट खिलाड़ी, मतलब इनका कुछ हिस्सा जो है वो किस में जा रहा है? टेनिस के खिलाड़ी में। तो लिख लेते हैं टेनिस खिलाड़ी। और आगे कहता है कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं, तो हॉकी के लिए ये बन जाएगा। लेकिन कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी का खिलाड़ी नहीं है, तो बिल्कुल सही, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन जानवरों, हाथियों और शेरों के बीच संबंध दर्शाता है? तो देखिए वेन डायग्राम बनेगा। यहाँ सर्किल की जगह हम लोग ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानवर का बनाएंगे, तो सबसे बड़ा ट्रायंगल बनेगा जानवर के लिए। उसके बाद देखिए हाथी और शेर, हाथी आपका अलग है, शेर आपका अलग है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 71 से 73 तक की। चित्र में 3 अंतः प्रतिक्षेपित वृत्त दिए गए हैं जो टेनिस, बैडमिंटन एवं कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ियों के समुच्चयों को दर्शाते हैं। चित्र के प्रत्येक क्षेत्र को एक संख्या से निरूपित किया गया है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो सर्कल देखिएगा। टेनिस, बैडमिंटन और कबड्डी के अलग अलग हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कितने खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं? तो एक ऐसा नंबर लेना है, ऐसे नंबर लेने हैं जो कि आपके कबड्डी वाले सर्कल में आ रहे हैं। एक तो देखिए 18 ही आ रहा है, 18 ये लिख लिया, प्लस करके जोड़ देंगे हम लोग। और एक देखिए ये 10 आ गया, 10 को जोड़ दिया, प्लस फिर ये 5 आ गया, 5 को भी जोड़ दिया, और एक 15 आ गया।
इन चारों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 48 मिल जाएगा। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला देखिए, सिर्फ टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों के समुच्चय को किस संख्या से निरूपित किया गया। तो ऐसा नंबर लेना है जिसमें केवल टेनिस में ही वो नंबर आ रहा हो, तो वो आपका नंबर हो जाएगा 20। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी के खिलाड़ियों को छोड़कर, कबड्डी वाला सर्किल आपका हटा देंगे, कहता है टेनिस एवं बैडमिंटन दोनों खेलने वाले खिलाड़ियों के समुच्चय को किस संख्या से निरूपित करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, टेनिस और बैडमिंटन के नंबर लेने हैं हमें। ओके, तो टेनिस और बैडमिंटन के नंबर लेने हैं। तो देखिए, टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेलने वाले खिलाड़ियों का नंबर कौन सा होगा, ये वाला सर्किल, ये वाला सर्किल, लेकिन वो नंबर आपका कबड्डी में नहीं आना चाहिए। ओके, तो वो एक नंबर आपका मिल रहा है 12, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। ओके, तो 12 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कितने 6 हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले 5 परंतु बाद में 7 नहीं हैं। तो कितने 6 हैं जिसके प्रत्येक पहले 5 और बाद में 7 जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब 6 के पहले 5 होना चाहिए लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 6 है, 6 के पहले 5 है लेकिन 7 आपका आ गया, तो पहला कट, पहला ये 6 नहीं होगा। अब देखिए दूसरा 6 है, दूसरे 6 के पहले है 7, लेकिन आना चाहिए 6 के पहले 5 आना चाहिए था, लेकिन बाद में 7 नहीं आना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर तीसरा 6 है, 6 के पहले 7 आना चाहिए, सॉरी प्रत्येक के पहले 5, तो 6 के पहले 5 आना चाहिए, तो 5 यहाँ आ रहा है, लेकिन बाद में 7 नहीं आना चाहिए, लेकिन 4 आ रहा है, तो एक नंबर तो आपका 6 ये बन गया। अब देखिए आगे एक 6 आ रहा है, 6 के पहले 5 आना चाहिए तो नहीं आ रहा है। अब आगे 6 देख लेते हैं, एक 6 ये है, 6 के पहले 5 आ रहा है लेकिन बाद में 7 नहीं आ रहा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, एक और ये। अब एक और 6 है, 6 के पहले 5 नहीं आ रहा। अब आगे देखिए एक और 6 है, 6 के पहले 5 आ रहा है लेकिन 7 नहीं बाद में आना चाहिए, तो ये भी कट। तो कितने ऐसे 6 हो जाएंगे जिनके पहले 5 तो है लेकिन बाद में 7 नहीं है। तो देखिए एक ये, तो टोटल हो जाएंगे 2, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 123 से अभिप्राय है गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी, 356 से अभिप्राय है बहुत गर्म दिन, 589 से अभिप्राय है दिन और रात से। बताइए कि बहुत के लिए कौन सा अंक यूज करेंगे। तो देखिए बहुत आपका इधर आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। अगर हमें बहुत के बाद गर्म और दिन के कोड पता चल जाएं, गर्म और दिन का कोड पता चल जाए तो हम आसानी से बहुत का बता सकते हैं। तो देखिए गर्म आपका यहाँ पर आ रहा है, गर्म आपका ऊपर आ रहा है, और उनके कोड में क्या कॉमन है, 3 मिल रहा है, 3 ऊपर देखिए मिल रहा है, 3 यहाँ पर भी मिल रहा है। तो गर्म का कोड क्या हो जाएगा, 3। अगर गर्म का पूछा जाता तो आप 3 कर सकते हैं। अब दिन का देख लेते हैं, दिन देखिए यहाँ पर आ रहा है और नीचे आ रहा है, दिन और रात, और उनके कोड में क्या क्या कॉमन है, 5, 5 देखिए यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। अब लास्ट जो 6 बचा, 6 किसका हो जाएगा, बहुत का हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक निश्चित कूट में सोशल को इससे लिखा जाता है, तो आप डिम्पल को किस प्रकार कोटित करेंगे। तो सबसे पहले सोशल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SOCIAL, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एस का कोड कितना होता है, 19 होता है। ओ का कोड कितना होता है, 15 होता है। सी का कोड कितना होता है, 3 होता है। आई का कितना होता है, 9। ए का कितना होता है, 1, और एल का होता है 12। इससे आपका क्या बन रहा है, TQFMFR, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। तो टी का कितना होता है, 20, क्यू का होता है 17, एफ का होता है 6, एम का होता है 13, एफ का होता है 6, और आर का होता है 18। तो देखिए 19 से 20 बना आपका 1 जुड़ा, 15 से 17 बना 2 जुड़ा, 3 से 6 बना 3 जुड़ा, 9 से 13 बन रहा है तो आपका 4 जुड़ रहा है, और 1 से 6 बन रहा है 5 जुड़ा, 12 से 18 बना कितना जुड़ा, 6। मतलब है कि संख्या की वृद्धि होती जा रही है। यही तरीका डिम्पल के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे।
तो गाइस सबसे पहले डिम्पल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DIMPLE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। D का होता है 4, I का होता है 9, M का होता है 13, P का कितना होता है 16, L का होता है 12 और E का होता है 5। पहले हम लोग 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। अब आगे 2 जोड़ेंगे 9 में तो आ जाएगा 11। अब 3 जोड़ेंगे 13 में तो आ जाएगा 16। अब 16 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। अब 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17। अब 6 जोड़ेंगे 5 में तो आ जाएगा 11। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 किसका होता है? ई का, 11 होता है के का, 16 होता है पी का, 20 किसका होता है? टी का, 17 होता है क्यू का, 11 होता है के का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में आ रहे हैं। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि ए बराबर है 2, एम बराबर 13, जेड बराबर 52 तो कैब में वर्णों का योग क्या होगा? तो सबसे पहले तरीका देखते हैं। ए का कोड एक्चुअल में कितना होता है? 1 होता है, लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है। एम का कोड कितना होता है? 13, लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके आपका 26 दिया हुआ है। जेड का कोड होता है 26, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करके 52 आ रहा है। तो यही तरीका कैब के अल्फ़ाबेट कोड में करेंगे। तो कैब के सभी अल्फ़ाबेट कोड में 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, क्योंकि वर्णों का योग बताना है। देखिए सी का होता है 2, सी में 2 का मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, प्लस बी का होता है 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई और जोड़ दिया। 3 दूनी 6 प्लस 2 प्लस 4, 6 2 8, 8 2 4 12। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि पी का अर्थ है मल्टीप्लाई तो लिख लेते हैं पी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। ए का अर्थ है प्लस, प्लस लिख लेते हैं। और डब्लू का अर्थ क्या है? डब्लू का अर्थ है भाग। और बाई का अर्थ क्या है? माइनस। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए। तो कर लेते हैं। तो 13 पी का मतलब देखिए क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर 3 ए का मतलब क्या है? प्लस, तो प्लस कर दिया। अब 11 बाई का मतलब क्या है? माइनस, तो माइनस कर दिया। 26 पी का मतलब फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 6 डब्लू का मतलब क्या है? भाग, तो भाग लगा दिया। फिर 13 ए का मतलब हम लोगों ने लिखा ही है ऊपर, प्लस 19। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई आगे आपका दिया गया है तो लिख लेते हैं। 13 तियाँ 39 प्लस 1 माइनस 26 गुणा 6/13 हो जाएगा यहाँ से, और प्लस 19 हो जाएगा। काटते हैं, 13 दूनी 26। अब देखिए करते हैं आगे। 39 प्लस 11 माइनस 2 में गुणा 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 प्लस 19। प्लस वाले जोड़ लेते हैं। 39 और 11 कितना हो जाएगा? 50। 50 और 19 कितना हो जाएगा? 60 69। 69 में से 12 जाएगा आप, तो 7 5 57 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में अगली आकृति कौन सी होगी? प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की जगह जहाँ लगा उसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। और फिर देखिए सभी में आपका बीच में जो लाइनें हैं, अंडर लाइनें, उनको भी बना लेते हैं। और फिर एक देखिए बीच से गई हैं 2, देख सकते हैं आप, एक बीच से भी एक अंडरलाइन जा रही है। अब देखिए पहली आकृति में सर्किल आपका, जिसमें जो ब्लैक डॉट नहीं है, खाली सर्किल है, वो 45 डिग्री मुड़ गया। और तीसरे फिगर में भी 45 डिग्री मुड़ गया। अब ब्लैक पॉइंट देखिए, ये भी 45 डिग्री दूसरे फिगर में और तीसरे फिगर में 45 डिग्री मुड़ गया। ओके, लेकिन पहले फिगर में आपका जो ब्लैक पॉइंट था वो सेकंड फिगर में 45 डिग्री मुड़ा, लेकिन तीसरे फिगर में देखिए 90 डिग्री मुड़ा। तो सबसे पहले सफ़ेद वाला जो सर्किल है उसको देख लेते हैं। 45 45, फिर देखिए 45। अब 45 की जगह कितना आ जाएगा? नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि बीच में कोई लाइन ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका सफ़ेद वाला सर्किल हो जाएगा। और आगे कौन सा हो जाएगा? ब्लैक वाला यहाँ पे है तो ब्लैक वाला इधर आ जाएगा। तो इस टाइप का आपका फिगर बनेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी में आपका ये आ रहा है। ओके,
तो ये आपका क्वेश्चन कौन था, 88वां था, 88 का डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है समूह से भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले देखिए ऑप्शन ए जो है इसमें तीनों रेखाएं, जो ऑप्शन ए में तीन रेखाओं का यूज हो रहा है। ओके, आगे है आपका ऑप्शन बी में देखिए 3 रेखाओं का यूज हो रहा है। ऑप्शन सी में भी देखिए, ऑप्शन सी में भी 3 रेखाओं का यूज हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में आपकी 4 रेखाओं का यूज हो रहा है। ओके, तो समूह से भिन्न बताना तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है पैटर्न को पूरा करने के लिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चित्र आएगा। तो कर लेते हैं हम लोग गाइस। सबसे पहले थोड़ा सा करते हैं। सबसे पहले समचतुर्भुज ये आपका पूरा कर लेते हैं, जहाँ जहाँ रेड लाइन कर रहे हैं वैसे ही आपका फिगर बनेगा गाइस। अब अंदर वाला ये आयत जो है इसको पूरा कर लेते हैं। अब ये जो समचतुर्भुज अंदर वाला ये भी पूरा कर लेते हैं, और इसके विकर्ण भी पूरा कर लेते हैं। ऐसा आपका फिगर बना। जहाँ जहाँ रेड लाइन है तो उतना हिस्सा आपको लेना है। तो ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन सी में बन रहा है, देख सकते हैं आप। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है समूह से भिन्न है उसे ज्ञात करें। देखिए पहले ऑप्शन में आपका दोनों तरफ से खुला हुआ है, आकृति जो है खुली हुई है। ऑप्शन बी में देखिए आकृति खुली हुई है, ऑप्शन डी में भी आकृति खुली हुई है, लेकिन ऑप्शन सी में आपके ऊपर देखिए आकृति बंद हो गई। तो आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन और 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, चाहे वे असंगत लगते हों, तथा यह निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से सही है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है आपका, जिसमें पहला कथन है कुछ अध्यापक जो हैं वो छात्र हैं। तो अध्यापक का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, छात्र में चला जाएगा। और सभी छात्र क्या हैं, सभी छात्र हो जाएंगी लड़कियां। ओके, पहला निष्कर्ष है सभी अध्यापक लड़कियां हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ अध्यापक लड़कियां हैं, पहला गलत आपका। दूसरा है कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, तो बिल्कुल सही क्योंकि लड़कियों का कुछ हिस्सा अध्यापक में जा रहा है, दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा है कुछ लड़कियां छात्र हैं, बिल्कुल सही क्योंकि लड़कियों का कुछ हिस्सा छात्र में जा रहा है, तीसरा भी सही। चौथा है सभी छात्र अध्यापक हैं, तो बिल्कुल गलत क्योंकि छात्र का कुछ हिस्सा अध्यापक में जा रहा है, तो चौथा गलत। तो दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। अगला उत्तर रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति दी हुई प्रश्न आकृति की बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण एमन रेखा पर रखा जाता है। तो कर लेते हैं, एमन रेखा पर रखा गया। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। अब एक सर्किल बना लेते हैं। सर्किल तो चेंज होगा नहीं दर्पण प्रतिबिंब में, और बीच में एक देखिए अंडरलाइन गई है, ये भी नहीं चेंज होगी। अब चेंज होना स्टार्ट होगा। सबसे पहले देखिए बाएं तरफ के ये वाला एरो जो है वो आपका कैसा हो जाएगा। ये वाला जो एरो है आपका ये ऐसा हो जाएगा, बना देते हैं। ओके, ये आपका ऐसा एरो हो जाएगा। अब दूसरा एरो आप देख सकते हैं, ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा। इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। अब देखिए ये वाला गोल और डंडा ये कैसा हो जाएगा, तो ये भी आपका ऐसा हो जाएगा। अब दूसरा गोल और डंडा ये कैसा हो जाएगा, तो दूसरा भी आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये फिगर बन जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो जल प्रतिबिंब जो है वो ऊपर से नीचे की ओर चेंज होगा, ऊपर वाली चीज़ें नीचे, नीचे वाली चीज़ें ऊपर। तो बी को ऊपर से नीचे चेंज करेंगे तो जल प्रतिबिंब बी का क्या बनेगा, तो बी तो आपका नहीं चेंज होगा, बी आपका वैसे ही बना रहेगा। अब के की बारी है, के को ऊपर से नीचे चेंज करेंगे तो के भी नहीं चेंज होगा, के भी है के का जल प्रतिबिंब वैसे ही रहेगा। अब 3 को चेंज करते हैं, 3 भी आपका शायद नहीं चेंज होगा, 3 भी आपका वैसा ही रहेगा ऐसा। अब 0 की बात आती है, 0 भी वैसा रहेगा। अब आर आ रहा है, आर आपका चेंज हो जाएगा, कैसा बनेगा आर, तो आर जो है वो ऐसा बन जाएगा। अब पी की बारी है, पी आपका चेंज हो जाएगा, कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो ये कौन से ऑप्शन में जल प्रतिबिंब बन रहा है, तो ऑप्शन बी, चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित अनुक्रम में 7वीं संख्या कौन सी है। देखिए 3 से 6 बनाया तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ,
6 से 12 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई, 12 से 24 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। तो 7वीं संख्या बतानी, अभी 4 तक पहुँचे हैं। पीछे सभी में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो 24 में भी 2 का मल्टीप्लाई, 5वीं संख्या आ गई 48। 48 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, छठी संख्या आ गई 96। अब 96 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7वीं संख्या आ जाएगी, तो 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगाए, 2 नीम 18, 1 19, 192 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अंकों की एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है, प्रत्येक श्रृंखला में स्थित उस पद को ज्ञात कीजिए। तो आपको गलत वाला बताना है गाइस। तो देखिए 97 से 86 बनाया तो आपका क्या हो रहा है, 11 घट रहा है। 86 से 73 बनाया तो आपका 13 घट रहा है, और 73 से 58 बनाया आपका 15 घट रहा है। ओके, तो एक सीरीज़ चले 11, 13 और 15 की। तो फिर से देखिए 11 घटा के देखते हैं, तो 58 में 11 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 4 47 आ जाएगा, लेकिन आ रहा है 45। तो आगे भी चेक कर लेते हैं। हम 11 के बाद 47 में 13 घटा लेते हैं, तो 7 में से 3 गया 4, और 7 में से 47 से घटाना है तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो 34। देखिए अगली संख्या मिल गई। तो एक सीरीज़ चले 11, 13, 15 की। तो गलत आपका पद हो जाएगा 45, आना चाहिए 47 लेकिन आ रहा है 45। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है 5 विषय दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से समान है और एक अलग है। बेमेल का चयन करना। देखिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान ये साइंस के ही विषय हैं, लेकिन भूगोल जो है वो आपका आर्ट का विषय है। तो आपका बेमेल कौन सा हो जाएगा, भूगोल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए आप, अब अगला आपका क्वेश्चन जो है 5 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 4 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न। देखिए कैनो, डोंगी, बेड़ा और नौका, ये तीनों आपके नाव के प्रकार होते हैं, नौका का नाम होते हैं, नाव के ही नाम होते हैं। लेकिन हिमकुटी जो है नौका नहीं होती है, वो आपका बर्फ़ का घर होता है। ओके, तो ऑप्शन बी आपका बेमेल हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। देखिए प्रतिमा को बनाने के लिए उसको आकार दिया जाता है, तो गाना को बनाने के लिए क्या दी जाएगी, धुन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, एक निश्चित कोड भाषा में मोबिलिटी को इसके रूप में कूट भाषित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा के अनुरूप एग्जामिनेशन को कैसे कूट भाषित किया जाएगा। तो सबसे पहले मोबिलिटी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MOBILITY। तो देखिए एम को क्या लिख रहे हैं, देखिए एक्चुअल में सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एम का कोड होता है 13, ओ का होता है 15, बी का होता है 2, और आई का होता है 9, एल का होता है 12, फिर आई का होता है 9, टी का होता है 20, वाई का होता है 25। अब इनके कोड एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं, तो 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 9, फिर 3, फिर 9, 2, 7। तो सबसे पहले देखिए 13 से 4 बन रहा है, तो क्या करें, 13 के दोनों डिजिट का हम लोग क्या कर देंगे, योग कर देंगे, तो हमें 4 मिल जाता है। उसी तरह देखिए 15 के दोनों डिजिट का योग करने पर तो हमें क्या मिल जाता है, 6। 2 का 2 ही रहता है, 9 का 9 ही रहता है क्योंकि सिंगल डिजिट है। अब 12 के दोनों डिजिट का योग करने पर हमें क्या मिल रहा है, 3। 9 का 9 ही, अब 20 के दोनों डिजिट का योग करेंगे तो वही मिलेगा। 25 के दोनों डिजिट का योग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7। सेम प्रोसेस एग्जामिनेशन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो देखिए एग्जामिनेशन में ई का कोड क्या होता है आपका, कलर को थोड़ा हम लोग मोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए ई का कोड होता है, एक्चुअल में होता है 5, तो ये सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट हम लोग लिखा रहने देंगे। अब है एक्स की बारी, एक्स का कोड कितना होता है, 24, तो 24 के दोनों डिजिट का योग करेंगे तो 2 + 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब है ए सिंगल डिजिट 1। अब है एम का कोड होता है 13, 13 के दोनों डिजिट का योग करेंगे 1 + 3 तो कितना आ जाएगा, 4। अब है आई की बारी, आई सिंगल डिजिट आ जाएगा 9। एन का कोड होता है 14, दोनों डिजिट का योग करेंगे 1 + 4 5 आ जाएगा। अब ए सिंगल डिजिट 1। अब है टी, 2 + 0 करेंगे तो 2, फिर है आई का होता है 9। अब ओ है 15, तो दोनों डिजिट का योग करेंगे तो 6। एन है 14 तो 5 आ जाएगा। ये नंबर हमें मिला, ये कौन से ऑप्शन में आपका आ रहा है, तो ये आ रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी
इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।